वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालय चंबा में भी पूर्व सैनिकों ने आवाज बुलंद की है। पूर्व सैनिक संघ चंबा के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी प्रेषित किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि OROP-2 में कई तरह की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों की MSP बराबर होनी चाहिए। इसमें 3 फेस बनाए गए हैं। अधिकारियों के लिए MSP को 15,500 रुपए किया गया है तथा MNS को 10,500 रुपए किया गया है। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक सभी को 5,200 रुपए MSP की गई है। वहीं जो अलाउंस दिया गया है वे सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह किसी भी रैंक का हो। उन्होंने कहा कि अपंगता पेंशन में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। सभी को अलग अलग प्रतिशतता के आधार पर अपंगता पेंशन मिल रही है। ये पेंशन भी सभी को एक समान होनी चाहिए। मैं एक्स सूबेदार जय श्री राम पानीखेत ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और हम आज यहाँ पर जो भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठे हुए, जिसमें ऑनररी रैंक और GSU 7 अदर रैंक्स आए हुए हैं। हमारा OROP के ऊपर जिस संदर्भ में हमारी जंतर मंतर पे स्ट्राइक चल रही है, हमारे भूतपूर्व सैनिक वहाँ पर बैठे हैं 20 फरवरी से, उसी के अनुरूप आज पूरे देश में मेगा शो हो रहा है। मेगा शो मतलब कि पूरे देश में जितने भी ज़िले हैं उसके ऊपर हर ज़िले के भूतपूर्व सैनिक अपने अपने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जो कि राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय के लिए होगा। हमारी वन रैंक वन पेंशन जो 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोनीपत में बहुत बड़ी एक्सप्रेसवेयर की रैली हुई थी, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि मैंने वन रैंक वन पेंशन दिया। उस वक्त से ही इसके बीच में जो वन रैंक वन पेंशन के बीच में काफ़ी भेदभाव रहा है, खास करके GSU जवान और ऑफिसर्स के बीच में। हम ऑफिसर्स को क्या मिल रहा है हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं अधिकारियों की वेतन जो है वो अलग है। ठीक है, वो वेतन उनका अलग है, हमारा वेतन अलग है। वेतन से हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो हमारी 4 मुद्दे हैं। नंबर 1 MSP मिलिट्री सर्विस पे, नंबर 2 डिसेबिलिटी पेंशन, नंबर 3 विधवा पेंशन और नंबर 4 रिस्क अलाउंस है वो। अब MSP की बात करूं मैं तो MSP अधिकारियों को देते हैं, ये 2006 से इसकी मांग उठी थी। तो 2006 में इसका ये मुद्दा था कि यूरोपीय देशों में जो है MSP है तो हमारे देश में नहीं है। अधिकारियों ने इसको उठाया और उस वक्त अधिकारियों को 2,000 और हम जवान को GSU को 1,000 रुपये मिलते थे। बाद में 7 पे कमीशन के ऊपर ये 15,500 रुपये कर दिया अधिकारियों को और जवानों को 5200 रुपया, जवान और GSU को। MSP का मतलब मिलिट्री सर्विस पे में कोई अधिकारी या जवान या GSU नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सारे रैंक बराबर हैं। मैं भी मिलिट्री सर्विस कर रहा हूँ, ये अधिकारी तो ये भी मिलिट्री सर्विस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि MSP को बराबर किया जाए, अधिकारियों के साथ GSU जवान को MSP बराबर किया जाए। नंबर 2 आ जाती है डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन अगर एक अधिकारी का हाथ करता है, एक GSU जवान का हाथ करता है, तो हाथ तो GSU का और जवान का लकड़ी का नहीं और उनका सोने का है। तो उसमें जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 75,000 रुपये अधिकारियों को 75,000 से लेकर के 1 लाख और 2 लाख भी है, और हमारी 9,000 पेंशन है डिसेबिलिटी पेंशन 100% जो है। तो इसमें हम लोगों को जो है ये गैप बीच में है, ये भी ख़त्म होना चाहिए। हम यहाँ पे फिर बोलते हैं कि अधिकारी को क्यों मिल रहा है, हमारा इसका विरोध नहीं है। हमारा विरोध है कि हमें भी उसके बराबर दिया जाए। नंबर 3 आ जाती है विधवा पेंशन। हमारी विधवा पेंशन जो है, जब हमारा जवान घर में आकर के जब एक्सपायर हो जाता है या ड्यूटी के ऊपर एक्सपायर होता है, तो विधवा पेंशन जो है वो मतलब आधे से भी कम हो जाती है। और अभी जवान की पेंशन ही कितनी है, आधे से कम पेंशन। तो मान लो कि अगर एक विधवा तब 14-15 हज़ार रुपये उसको पेंशन मिलेगी, 14-15 हज़ार से क्या होगा। और अफसर की विधवा को 1 लाख से नीचे पेंशन नहीं है। मैं पहले बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं उनका कि क्यों मिल रही है, हमें भी बराबर चाहिए उनके। हमारी मांग ये है, उनके बराबर चाहिए हमें। जो आप अधिकारियों के वेतन लग गया वो 4 लाख लेता है, हमें अब 50,000 मिलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारा रैंक नीचे है, कोई बात नहीं। लेकिन जो जहाँ पे हमारा इक्वल, जहाँ पे बराबर काम करे, जब बराबर डिसेबिलिटी या विधवा पेंशन ये बराबर होनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन का जो है इसमें वन रैंक वन पेंशन जो है एक
32 साल से लेकर 40 साल के लिए इसका जो परिभाषा ये थी। अधिकारी तो पहले 58 साल करते हैं नौकरी, इनको 1 रैंक पेंशन तो वैसे लागू नहीं होनी चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन जो है 32 साल से 40 साल के बीच में, जब एक जवान पेंशन जाता है तो उसका बच्चा 3 साल का होता है। जी सही बात है, 4 साल का होता है। और जब वो 4 साल की जो पेंशन जाएगा तो उसको कितने में उसका मतलब जब वो 25 साल का होता है तब तक उसको वो मर जाएगा बेचारा, लेकिन अपने बच्चे को सेटल नहीं कर पाएगा। अधिकारी का जब अधिकारी 58 साल के बाद रिटायर होगा तो उसका पोता भी 15 साल का होगा। ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम इस आज अपने उपायुक्त महोदय को ये ज्ञापन सौंपेंगे। इस जो हमारी लड़ाई चल रही है आज पूरे देश में अपने जंतर मंतर पर, हमारा एक डेलीगेट, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पर आए हो। हमारा डेलीगेट दिल्ली जा रहा है और 6 तारीख को दिल्ली जा रहा है। हमने कुछ फंड भी इकट्ठा किए उन लोगों के लिए। आप लोग जहाँ जहाँ से आए, अगर आपके जो लीग के थ्रू करें कैसे भी, आप भी एक प्लान बनाइए वहाँ जाने के लिए, ताकि जो हमारे जवान और जेसीओ वहाँ पे 20 तारीख। और बड़े दुख की बात यह है कि आज 41 डेज़ है, 41वां दिन है। आज 41 दिन में एक भी सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पर उन लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं आया है। इसका मतलब ये हो कि हम भाषणों में तो बड़े बड़े भाषण सुनते हैं कि सेना के लिए ये कर दिया, सेना के लिए। आज हमारे सैनिक वहाँ पर जिन्होंने गोलियाँ खाई हैं, जो लड़ाई लड़ी हो, लेकिन सेना की नौकरी अगर 4 दिन भी की है तो बहुत बड़ी बात होती है। वो सिविल की नौकरी में और सेना की नौकरी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि हमें बोलते हैं कि भाई 58 उसको CRP को भी मिलनी चाहिए, BSF। हम विरोध अब दो सरकार का दो आप इस मामले को, लेकिन उनकी नौकरी कितनी होती है? 58 साल नौकरी होती है, जिसके बीच में ये लागू ही नहीं है। जिनसे जो लागू है, आज हमारे जवान जेसीओ भटक रहे हैं। 75 साल में पहली बार मैंने सुना कि हमारी आपकी इससे पहले जो हमारी स्ट्राइक चली थी, मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब की अध्यक्षता में, सतवीर सिंह साहब और जसवीर सिंह जो कैप्टन जसवीर से थे, जसवीर सिंह साहब ने जब उन्होंने मसौदा तैयार किया डिफेंस मिनिस्टर को देने के लिए, तो सतवीर साहब ने बोला कि साहब आप ये दिखाए तो सही हमें फाइल में क्या है। तो मेजर जनरल सतवीर सिंह ने बोला कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे शक पैदा हो गया था, कुछ न कुछ दाल में काला है जो हमसे छुपाया जा रहा है। इसलिए आज हम एकत्रित होकर के पूरे देश के ज़िले जितने भी हैं, चंबा जिला से हमारे इकट्ठे हुए हैं, और आज हम ये मांग पत्र, और मैं इस आपके समाचार चैनलों के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात है, आपकी भाषा में जवाब दिया जाएगा, आपकी लैंग्वेज में भी आपकी लैंग्वेज जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो वही भाषा आपके ऊपर भी लागू होती है। हम पूरे देश के जो अर्धसैनिक बलों को लगा के, फैमिली को लगा करके हम लोग 300 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। लोकसभा की 300 सीटें प्रभावित हो सकती हैं, 303 से कहीं 30 पर ना आ जाएं। इसलिए मुझे दुख इस बात का है कि बड़े अफसोस की बात है कि आज 41 दिन हो गया, दिल्ली जंतर मंतर में और संसद में कितना फ़र्क है, वहाँ पर 3 किलोमीटर भी नहीं है। आज वो कहाँ जो बड़े बड़े भाषण करते थे सेना के बारे में, आज कहाँ सोए हुए हैं वो। मैं तो प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक जितनी भी मिनिस्ट्री में सबको आगाह कर रहा हूँ। आज हम आपके माध्यम से यहाँ पे जितना भी हमारा समूह इकट्ठा हुआ है सर्विसमैन का, ये इन्होंने गोलियां खाई हैं। 71 की जंग में जितने 71 की लड़ाई किसी ने लड़ी, हाथ खड़ा करो। ये देखिए, ये 71 की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने देश के लिए खून बहाया है। आज आंसू रो रहे हम क्यों? कारगिल की लड़ाई में तो शायद मेरे ख्याल सारे होंगे, मैक्सिमम कारगिल लड़ाई में तो सारे होंगे। इन्होंने खून बहाया देश के लिए। आज खून के आंसू बहा रहे हैं हम क्यों? हमने क्या गुनाह किया है? आज हमारे परिवार दर दर पे भटक रहे हैं। आज हमारे सैनिक दर दर भटक रहे हैं। सैनिकों के लिए वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा, जो भूतपूर्व सैनिक वहाँ दिल्ली में बैठे हैं जंतर मंतर पर। ये जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, इनकी जितनी भी मांगे हैं, क्योंकि जो पहले आए पेंशन और बाद में आए, उनका पेंशन में बहुत डिफरेंस है। बेसिक में बहुत है तो 159% DA उसमें से कितना होगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, सभी जितने भी पूर्व सैनिक हैं, कि इस अंतर को जो ख़त्म किया जाए। और कुछ एरियर की बात भी है, एरियर में भी काफ़ी डिफरेंस है। जो एरियर दे रही है हमारी सरकार, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। तो हमारा यही निवेदन है, अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं,
उनसे ये निवेदन है कि इस जो एरर है इसको खत्म करके सभी को इक्वल जो पेंशन जो लागू की जाए, इतनी मांगे और कुछ छोटी बड़ी मांगे इनकी उनको पूरा किया जाए, ताकि ये पूर्व सैनिक जितने भी हैं ये देश सेवा में गए थे, आज देश हमारा सुरक्षित है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि वी आर इंडियन। वो किस वजह से कहते हैं? जो हमारे आज भाई सरहद पे तैनात हैं, उनकी वजह से कहते हैं आज हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है। हमें खुशी है आज भारतवर्ष का नाम बहुत ऊंचा है। और अब जो बुजुर्ग हो गए बेचारे हमारे, काफी लंबे समय से रिटायर आए हुए हैं, उनके पास इनकम का और कोई साधन नहीं है। वो अपनी, कई लोग तो अपनी पेंशन के ऊपर ही डिपेंड है। तो हम सब की ये मांग है, जितने भी हम पूर्व सैनिक है, मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, तो इस डिफरेंस को, इस एरिया को खत्म किया जाए और जो छोटी मोटी मांगे हमारी उनको पूरी की जाए। आप मीडिया जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो जंतर मंतर में लगभग 41 दिन से जो धरना चल रही है पूर्व सैनिकों की, उनके किसी भी नेशनल मीडिया ने कवरिंग नहीं दी। हमारा जो सोशल मीडिया या लोकल मीडिया हमारी उनसे आस यही रखते हैं कि वो हमारी जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उनको राष्ट्रपति तक या हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए आप कोशिश करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पूर्व सैनिक, उन्होंने कहीं ने 1 लड़ाई लड़ी है, कहीं ने 2 लड़ाई लड़ी है, कहीं ने 3 लड़ाई लगी है, और नेशन आज तक सुरक्षित है पूर्व सैनिकों की माध्यम की वजह से। हमारे पूर्व सैनिक मांगता कुछ नहीं, एक सैनिक की मांग नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारे एक समान हमारे हक हैं। कुछ विसंगतियाँ हैं, ये जो विसंगति हैं लगभग 5 दशकों से चली आई हैं। आप तो जानते हैं कि सन 73 से पहले एक सैनिक को, पूर्व सैनिक को 70% की पेंशन मिलती थी, और हमें प्रतिशत क्या मिला कि 71 की लड़ाई में जब बांग्लादेश को अलग किया, आज़ाद किया, उसके बाद 73 में हमारी पेंशन 70 से घट करके उन्होंने 50% कर दी। ये हमारे परितोषण किया। उसके तब से हमारी लगातार ये मांग रही है कि कम से कम हमारी पेंशन को बढ़ाई जाए। उसके बाद 2006 में एक तथ्य है कि 1 रैंक 1 पेंशन, अर्थात एक समान एक अवधि का जो सेवानिवृत्त सैनिक को एक समान पेंशन मिलना चाहिए। एक पद लेंथ ऑफ सर्विस बराबर को एक समान मानदेय पेंशन मिलना चाहिए। हम वर्तमान सरकार का शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 28,000 करोड़ की जो व्यवस्था की है उसके अंतर्गत काफ़ी मतलब बंटत राशि हो भी चुकी है। परंतु हमें रोज़ इस बात का है कि हमारे जो शासनाधिकारी समझो या ब्यूरोक्रेट जिन्होंने ऐसा अनोमली भर्ती है हमारे विरुद्ध कि जो 3% जो हमारा अफसर रैंक है 3% है, जो सैनिक है 97%। उन्होंने लगभग ये सुनने में आया है कि 97% जो 45% बजट वो आवंटित कर दिया किसको, जो 97% जो सिविल लॉर्ड, जो 45% का 43% बजट वो उन्होंने कर दिया 97% जो सिविल वर्ग के लिए। इतनी अनियमितता इन्होंने हमारे वर्ग के साथ मतलब भर्ती है। हम ये चाहते हैं कुछ एक मुख्य 4 हमारी मांगे। एक, समानुपात से हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। जिस कदर से, जिस अनुपात से एक अफसर साहिबान को पेंशन बढ़ाई गई है उसी अनुपात से हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। MSP मिलिट्री एश्योरेंस की जो स्कीम है, प्री एंड पोस्ट 2006 इन्होंने बंटत कर दिया। प्री 2006 के लिए अलग रेशियो रखा और पोस्ट 2006 के अलग रखिए। तो MSP जो है 2006 से पहले लागू की है। तीसरा MSP मिलिट्री सर्विस पेंशन। आप तो जानते हैं कि जो रिस्क अलाउंस है चाहे सिपाही से लेकर जनरल तक एक समान होता है। रिस्क अलाउंस, एक गोली लगती है एक सिपाही को, एक गोली लगती है एक अफसर को। एक अफसर को इन्होंने
मतलब 15,500 रिस्क का लॉन्च दिया गया, परंतु एक सिपाही को मात्र 6,200 का लिया। और MNS जिनका कोई रिस्क नहीं है, मिलिट्री सर्विस, उनको लोग 10,500 तक के लिए। इसमें बहुत बड़ी अनोमली से बहुत बड़ी अनिश्चित है। हम ये चाहते हैं कि हमें एक समान जो है MS मिलिट्री सर्विस किया जाए। और डिसपेरिटी पेंशन आप देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति, एक डाटा है, हमारा एक सिपाही जो सेवानिवृत्त होता है उसका और एक अफसर का, इसका रेशियो कई 100 टाइम जो परसेंटेज है ना हाइक कर दिया। तो डिसपेरिटी पेंशन एक समान अनुपात से एक अगर रैंक्स के लिए दिया जाता है सिपाही के लिए, उसी रेशियो से अफसर को दिया जाए, जिसमें अनोमलीज को मतलब भिन्नता ना हो, ये हम चाहते हैं। और फिटमेंट फैक्टर, दूसरा फिटमेंट फैक्टर आ जाता है। फिटमेंट फैक्टर में ऐसा है कि सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर एक समान दिया जाए, ताकि इसमें कोई अनोमली मतलब दूर हो जाए। मैं इन शब्दों से आप मीडिया का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ जाकर हमारी जितनी भी सोच है, हमारी भावना है, उसको आप जगह तक आपके माध्यम से पहुँचेंगी। हमारा जो प्रशासन है, जो नेशनल स्तर का वो मीडिया भी आप लोगों के माध्यम से थोड़ा एक्टिवेट होगा, हमारी मांगों को रास्ते तक पहुँचाएंगे।